नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर 2021 बैच। दोस्तों, ये कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है प्रियल का, जो कि प्लेस हो गई है कैपजेमिनी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो को पूरा का पूरा प्रियल जी ने बनाया। आप कुछ देर में देखोगे कि कैसे प्रियल ने हर एक टेक्निकल क्वेश्चन और हर एक एचआर क्वेश्चन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने उस क्वेश्चन को टैकल किया है और कैसे आपको उसको आंसर करना है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे डील करना है। अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन को भूल जाते हो या फिर आपको नहीं आना, तो आपको उस सिचुएशन में कैसे बाहर आना है अगर आपका नेट भी रुक जाता है। दोस्तों, एक एक रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी तरफ से है। दोस्तों, अगर आप लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो एक वीडियो बनाकर, आप प्रियल जी का देख लीजिएगा। अगर आप प्रियल जी की जैसे इन्होंने जो वीडियो बनाया आप ऐसे बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे वैसे शेयर कर सकते हो। अगर आप कैमरे के सामने आकर बता सकते हो दोस्तों, वैसे भी मुझे बता सकते हो। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टा आईडी का लिंक और यूज़र नेम और मैंने मेल आईडी अपने दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। तो दोस्तों, मुझे पिंग करिए, मैसेज करिए और बताइए कि आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और जानना कि प्रियल ने ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे क्रैक किया है। ये कैपजेमिनी में प्लेस हो चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल टेक एंड टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों टेक एंड टारगेट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए और देखते हैं प्रियल जी का इंटरव्यू। Hi guys. So today I'm here to share my interview experience with Capgemini. I'm a student from Electronics and Telecommunication Engineering, and I had two interviews, one technical interview and one HR interview. Now before I go on to share my interview experience, I would like to tell you that for the preparations, I just watched the Capgemini interview experience series put up by Anshul on Tech and Target, and trust me, it had almost all the questions covered. So it helped me a lot. It helped me gain a lot of confidence, and helped me prepare in the right direction. So thank you very much, Anshul, for all the efforts that you put in. Because if a student, अगर कोई होगा जिन्होंने आपको follow किया होगा, तो they'll know कि how accurate stuff that you put is. So thank you so much for that. And moving on to my interview experience, uh, my technical interview was for around 20 minutes. um, the first question was, please briefly introduce yourself, which is nothing but tell me about yourself. ये क्वेश्चन ना हर इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं. दिस इज़ एन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन एंड इट ऑल्सो गिव्स इंटरव्यूअर द डायरेक्शन ऑफ आपका इंटरव्यू कैसे लेना है आगे. ये उनको डायरेक्शन मिलता है इस क्वेश्चन से. सो एंड यू नो ये क्वेश्चन इज़ समथिंग जो 100% पूछने ही वाले हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिए. चाहिए तो रिहर्स करके रखिए कि आपको इसमें कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं, सो आप ऑन टाइम भूले नहीं. My next question was, what is the status of corona in Mumbai and are local trains working? I don't know why this question was asked, but I assume कि ये इसीलिए पूछा होगा क्योंकि शायद उन्हें चेक करना होगा how aware I am of the current situation around me. So since I am from Mumbai, he probably asked me about Mumbai. And the next question was, can you properly explain the projects mentioned in your CV? So guys, if you have mentioned anything in your CV, the projects, the internships, the seminars or certifications, please be well prepared of everything. And if you're not, do not mention it in your CV. ये तो अंशुल ने भी काफ़ी बार कहा है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. एंड बी प्रिपेयर इन अ वे कि अगर उसमें फर्दर क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस आपसे कोई पूछे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ रहा है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. बिकॉज व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट्स, आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. लाइक सिंस आई एम फ्रॉम ECE, I was asked about what is IC555, because that was something that I used in my project. So questions like that. Next was, how many languages do you know, or the programming concepts do you know, like OPM, yes. So I mentioned that.
Please only mention what you actually know. Um, the next question was, can you tell me how to implement the projects that you mentioned in your CV using IoT? So I did tell him that. The next was, do you know anything about machine learning? Now guys, I do not know much about machine learning. So instead of flabbering and uh, you know uh, instead of annoying the interviewer by making up your own answers, if you don't know, straight away say that you don't know. दैट्स वॉट आई डिड एंड ही वॉज वेरी फाइन. देखो, आप भी फ्रेशर्स हैं एंड उन्हें भी हायर करना है, सो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरी थिंग, बट उन्हें भी एक डायरेक्शन चाहिए होता है. दे अगर आप इफ़ आई वुड हैव सेड येस तो ही वुड हैव आस्क्ड मी अबाउट मशीन लर्निंग. सिंस आई सेड नो, ही वॉज वेरी क्लियर कि ठीक है, इसमें नहीं पता तो शायद कुछ और पता होगा. एंड दैट वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या पता है करंट टेक्नोलॉजी में. सो आई सेड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देन ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग. So these were all the questions, and the last question was, do you have any questions? So if you do, say yes and ask the question, and if you don't, you can just say no and thank you. Now guys, one important thing that I want to mention here is that since everything is virtual, network issues आते हैं, आ सकते हैं, आया था मेरे इंटरव्यू में. My call got disconnected, but guys, they try to connect back to you as as soon as possible, bhi nahi, right away. They connect back to you right away, so there is nothing to be worried of when you get disconnected. That is not going to be the reason why you get disqualified or something. Then there was a gap of like 10 to 15 minutes in between my technical interview and my HR interview, and HR interview was really quick. So he started off by asking me about my family background. Then he asked me why Capgemini, and my average pointer, whether I have any KT or any year gap. Oops. Yeah. And guys, whenever people ask you about your average pointer and your KT and year gaps, please answer everything honestly, because उनके पास data होता है, so they are anyway going to tally things. So do not pointer बढ़ाकर या KT कम कर मत कहना. Then he asked me whether I'm okay with the package, relocation and the shift. So as also Anshul has said a lot of times, you always have to say yes, because it's just to check your mentality. So it has nothing to do with your actual shifting and stuff. So you just say yes. And he asked me about my further educational plans. So yeah, this was it. This was my entire interview experience. My interviewer was very friendly, and they give you all the opportunities. They give you all the directions and all the possible ways so that they can place you. So there is nothing to worry, there is nothing to be afraid of. It's just that they just want to know what you know, and how precisely can you put or how precisely can you explain things to them. So it is just that. Please also check out the rest of the videos from the playlist that Tech and Target has, because with this and all those videos, you are almost done with the preparations. You have all the right direction, you know what to study, how much to study and where to study from, and you are done. It's nothing beyond, it's not going beyond your CV. It is this, you're done. And that's what I said. After 2 days I got the result, 2 working days, that I am selected. My document verification is going on right now of all the students who are placed from my college. And yeah, as I said, that almost all the questions are covered by Anshul in his videos. So yes, a lot of love and respect to Anshul, and guys, you also please show love and respect, because this guy is working real hard for us to put in all the videos and to collect all the data, and contacting all the people who have had their interviews to share their experiences. So please show love, show respect, motivate him,
Please like, share, and subscribe the channel. And if there's anything, you can comment and let me know. And you can stay assured that Anshul or I will help you out. So thank you so much, guys, and thank you so much, Anshul.